इंग्लिश ग्रामर में एक टेंस है जिसमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट। तो चलिए आज मिलकर इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से। एक सेंटेंस स्क्रीन पर है जो सुनने में लगभग ठीक लगता है, लेकिन इसमें एक छोटी सी पर बहुत कॉमन गलती है। देखते हैं क्या इसे पकड़ा जा सकता है। सेंटेंस है पॉल इज इन हॉस्पिटल सिंस मंडे। अब सवाल यह है कि आखिर ये गलत क्यों है। चलिए इसी को समझते हैं और देखते हैं कि इसका सही वर्जन क्या होगा। तो सबसे पहले इसी आम सी लगने वाली गलती की जड़ तक चलते हैं। यहाँ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। जब हम कहते हैं पॉल इज इन हॉस्पिटल तो ये बस अभी की बात है, एक फैक्ट अभी का। लेकिन जब हम कहते हैं ही हैज बिन इन हॉस्पिटल सिंस मंडे तो ये एक पूरी टाइमलाइन है, मतलब काम मंडे को शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। एक है नाउ और दूसरा है पास्ट से लेकर नाउ तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का असली काम है पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक पुल बनाना। बिल्कुल, इसे एक टाइम ब्रिज की तरह सोचिए। एक ऐसा पुल जो अतीत में शुरू हुई किसी चीज को सीधा आज से यानी प्रेजेंट से कनेक्ट कर देता है। इसे ऐसे देखते हैं, पॉल मंडे को हॉस्पिटल गया और आज भी वहीं है। तो हैज बीन क्या कर रहा है? ये मंडे से लेकर अभी तक के पूरे टाइम को कवर कर रहा है। यही वो ब्रिज है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया। अब एक लेवल और आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में भी दो ऑप्शंस हैं, सिंपल और कंटिन्यूअस। सवाल ये है कि कब कौन सा इस्तेमाल करना है। फर्क बहुत सिंपल है। ये स्टेट यानी अवस्था और एक्शन यानी क्रिया के बीच का फर्क है। जैसे आईव नोन जेन, जानना एक स्टेट है, आप बस जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ आईव बिन लर्निंग इंग्लिश, यहाँ सीखना एक एक्शन है, एक काम जो चल रहा है। बस इतना ही है। अच्छा, एक आसान सा रूल याद रखते हैं। जब भी हाउ लॉन्ग यानी कितने समय से का सवाल हो तो आमतौर पर कंटिन्यूअस फॉर्म ज्यादा नेचुरल लगता है। जैसे रिचर्ड हैज बीन डूइंग द सेम जॉब फॉर 20 years या हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग। देखा, ये एक बहुत काम का शॉर्टकट है। लेकिन हर रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में कैसे ना हो, कुछ खास वर्ब्स हैं जिनके अपने अलग नियम हैं। चलिए इस टेबल पे नजर डालते हैं। जो स्टेट वर्ब्स हैं जैसे नो, लाइक, हैव, जो एक अवस्था बताते हैं, उन्हें आमतौर पर कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते। लेकिन एक्शन वर्ब्स जैसे लिव या वर्क के साथ सिंपल और कंटिन्यूअस दोनों चल सकते हैं। जैसे जूलिया हैज बिन लिविंग हियर या जूलिया हैज लिव्ड हियर, दोनों ठीक हैं। और हाँ, एक और स्पेशल रूल, जब भी सेंटेंस में ऑलवेज आए तो बस सिंपल फॉर्म ही यूज करना है हमेशा। I've always lived in the country, कंटिन्यूअस नहीं। ये रूल बिल्कुल पक्का है। चलिए, काफी थ्योरी हो गई, अब वक्त है थोड़ी प्रैक्टिस का। देखते हैं हमने जो भी सीखा उसे यूज कर पाते हैं या नहीं। पहला सवाल, आई लाइक योर हाउस, हाउ लॉन्ग डैश हियर। दो ऑप्शंस हैं, ए डू यू लिव या बी हैव यू लिव्ड। सोच लीजिए। और सही जवाब है बी हैव यू लिव्ड। क्यों? क्योंकि सवाल कब से रह रहे हैं, इस पूरे टाइम पीरियड के बारे में है, वही पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक का ब्रिज। ओके, अगला सवाल, दैट्स अ वेरी ओल्ड बाइक, हाउ लॉन्ग। ए डू यू हैव या बी हैव यू हैड। थोड़ा सोचिए, हैव कौन सा वर्ब है, स्टेट या एक्शन? बिल्कुल सही जवाब है बी हैव यू हैड। याद है, हैव यानी पास होना, एक स्टेट वर्ब है, एक्शन नहीं, तो इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं आएगा। अच्छा, अब एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए कि किसी दोस्त की बहन कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया गई और वो अभी भी वहीं है। तो अब चैलेंज ये है कि इस बारे में सवाल कैसे पूछेंगे, पूरा सेंटेंस बनाना है। सोचिए, ये रहा सही सवाल, हाउ लॉन्ग हैज योर सिस्टर बिन इन ऑस्ट्रेलिया। परफेक्ट। ये सवाल उसके जाने के टाइम यानी पास्ट को उसके अभी वहां होने से यानी प्रेजेंट से जोड़ रहा है। तो अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट से प्रेजेंट को जोड़ने वाला एक टाइम ब्रिज है। बस ये याद रखिए और गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और अब जाते जाते एक सवाल, हम सबकी जिंदगी में ऐसा क्या है जो हम बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हैं? मतलब हमारा अपना टाइम ब्रिज क्या है? जरा सोचिए, इसका जवाब भी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही छिपा है।